हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लूजर एक्सप्लेन। और हम आज बात करने वाले हैं इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के बारे में। तो अभी हम लोग को 30 तारीख को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल है हमारा। और सभी को लगता है कि शायद इस बार फिर से ऐसी पारी हम लोग खेल जाएंगे जैसे जो 2017 में हरमनप्रीत कौर ने खेली थी। पर अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं क्योंकि हमारे पास प्रतिका रावल नहीं है जो बहुत ही अच्छा कर रही थी ओपनिंग में स्मृति मंधाना के साथ, और जिससे स्मृति मंधाना अपने प्रॉपर टाइम लेके अपने शॉट खेल पा रही थी और उनको भी दिक्कत नहीं हो रही थी। इसीलिए पिछले साल से जब से प्रतिका रावल आई है तब से इंडिया की ओपनिंग बैटिंग लाइनअप ओडीआई में बहुत ही अच्छी हो गई है और एक जगह उन्होंने अपनी फिक्स कर ली थी। अभी वो बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के मैच में वो चोटिल हो गई है फील्डिंग का, तो जिसके अब वो मतलब वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गई हैं। तो अभी उनके रिप्लेस के नाम पे शेफाली वर्मा आई हैं। तो लोग कुछ बोल रहे हैं कि शेफाली, जब प्रतिका रावल पिछले मैच से पहले प्रतिका रावल को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके स्ट्राइक रेट को लेके, और उनको वो कर रहे थे कि शेफाली वर्मा ज़्यादा अच्छी थी और ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे लोग। पर रियलिटी ये है कि शेफाली वर्मा भी ओडीआई में मतलब बहुत अच्छी प्लेयर नहीं है ओडीआई में। नो डाउट उनका जो चांस है तो वो हमेशा वो अपने आप को ईगो पे ले लेती हैं। ईगो मीन्स कि अगर कोई बॉलर कोई बॉलर कुछ बोल देता है कुछ है तो वो ईगो पे लेके शॉट खेलती ही है और शॉट खेलने के चक्कर में वो अपने फिर आउट हो जाती है और अपना विकेट फेंक देती हैं। शेफाली वर्मा का मतलब करियर स्टैंडर्ड 84 है और प्रतिका रावल का 81, और प्रतिका रावल दिन पर दिन अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और शेफाली वर्मा वहीं पे अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रही है ओडीआई में। और नो डाउट शेफाली वर्मा अटैकिंग प्लेयर हैं, अभी आ भी गई हैं रिप्लेस पे। और मेरा एक ये चांस रहेगा कि मैं इतना मतलब सजेस्ट करना चाहूँगा, फिलहाल मेरी बातें कोई सुनेगा नहीं, पर अगर मेरी बातें कोई सुन भी रहा है तो शेफाली वर्मा को अपने ईगो पर काबू करना होगा। मैंने शेफाली वर्मा को 2020 से मैं देख रहा हूँ, 2020 का वर्ल्ड कप फाइनल, वहाँ भी हम लोग हार गए थे। वहाँ तो एकदम धागा ही खोल दिया था वहाँ पे, बोले ये लो वर्ल्ड कप ले लो। 2022 कॉमनवेल्थ गेम, वहाँ भी हम लोग हार गए थे, वहाँ पे जीता हुआ मैच था, हार गए थे। 2017 का वर्ल्ड कप फाइनल, वो भी हम लोग जीता हुआ मैच हार गए थे। तो हम लोग कई बार फाइनल खेल चुके हैं पर हम लोग जीत नहीं पाए हैं। उसकी प्रॉब्लम, मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग से प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता। ये एक रियलिटी है और ये बात मुझे लगता है मुझसे बेहतर जो इंडियन कोच हैं वो लोग ज़्यादा बेहतर समझ रहे होंगे। जैसे कि अभी हम लोग को एग्जांपल दे दें, पिछला मैच इंग्लैंड के साथ जो हमारा हुआ था उसमें हम लोग जीता हुआ मैच एक तरफा जीत रहे थे, पर एट द एंड हम लोग मैच हार गए 4 रन से, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। हम लोग अगर ग्रुप स्टेज में ऐसे चोक करेंगे तो सेमीफाइनल और फाइनल में क्या होगा हम लोग नहीं जानते। अभी तो ये भी नहीं पता कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया से जीत पाएंगे कि नहीं। लोगों में वो उत्साह है कि हम लोग हरमनप्रीत कौर फिर से ऐसी पारी खेलेंगे, पर भाई हरमनप्रीत कौर को ऐसी पारी खेलते हुए कई साल हो गए। एक बार उन्होंने 2017 में खेली थी, 2017 के बाद ऐसी पारी उनकी आई नहीं है, और अगर आई है उन्होंने खेला है पर वो फिनिश नहीं कर पाई हैं। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम, वहाँ पे उन्होंने खेला भी था, जीता हुआ मैच था, हम लोग एकदम से जीत रहे थे, अचानक से हम लोग मैच हार जाते हैं। कब? जब स्मृति मंधाना विकेट गिरती है और हरमनप्रीत कौर की विकेट गिरती है, उसके बाद हम लोग हार जाते हैं फाइनल। 2023 का तो सबको याद ही होगा, नो बॉल। अभी हम लोग 2025 में हैं और 2025 हम लोग को सेमीफाइनल खेलने के लिए पहुंच गए हैं। अगर शायद न्यूजीलैंड के सारे मैच होते शायद एक बार मुश्किल होता थोड़ा, क्योंकि इंडिया 3 मैच हार गई थी और न्यूजीलैंड के चांस थे, फिर इंडिया के भी थे लेकिन न्यूजीलैंड के भी चांस थे सेमीफाइनल पहुंचने, पर भगवान के भरोसे हम लोग पहुंच गए सेमीफाइनल। अभी हम लोग को करना क्या है मेरे हिसाब से, देखो मेरी प्लेइंग 11 होगी जो सबसे पहले शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना दोनों ओपन करेंगे, और 3rd नंबर पे जेमी आ जाएंगी, 4th नंबर पे हरमनप्रीत कौर, 5th पे ऋचा घोष, 6th पे दीप्ति शर्मा और 7 नंबर पे स्नेह राणा। ठीक है,
अभी आप लोग बोलेंगे हरलीन को क्यों निकाल दे, पर हरलीन देओल भी अच्छी प्लेयर है, पर मुझे लगता है कि एक बॉलिंग ऑप्शन एक्स्ट्रा हमें लेके चलना चाहिए, क्योंकि या फिर अगर हम लोग बॉलिंग लाइनअप एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो उससे हम लोग को बैटर भी मिल जाएगा। देखो अमनजोत कौर, अगर हम लोग अमनजोत कौर को खिला लेते हैं तो अमनजोत कौर से हम लोग 4-5 ओवर फेंक सकते हैं अमनजोत कौर से, और उनसे बैटिंग भी हो सकती है अमनजोत कौर से। तो मुझे लगता है अमनजोत कौर को खिलाना चाहिए, और अमनजोत कौर हो सकता है एक्स फैक्टर बन जाए हमारे लिए बॉलिंग में। बैटिंग में तो मुझे नहीं लगता है, पर बॉलिंग में हो सकता है। उसके बाद रेणुका सिंह, क्रांति गौड़ और स्नेह राणा हो ही गई हैं, और वो अपनी नाम मुझे प्रोनाउंस मैं नहीं कर पाऊँगा, पर मुझे पता है। ओके, तो ये हमारी मेरी प्लेइंग 11 है, और मुझे उम्मीद है कि मुझे लगता है कि यही हमारी प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्योंकि हमें 6th बॉलर चाहिए सेमीफाइनल में। जैसे स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा और चरनी, 3 हो गए हमारे स्पिनर, ठीक है। और फास्ट बॉलर में रेणुका सिंह, क्रांति गौड़ और अमनजोत कौर, 3 फास्ट बॉलर हो गए। अगर मान लो हमारे किसी एक दो प्लेयर का ऊपर नीचे जा तो 6ठा बॉलर जो है वो रिकवर कर लेगा। बैटिंग में हमारी डेप्थ है ही, 8 नंबर तक बैटिंग है हमारी, और ये मेरी प्लेइंग 11 है। और मुझे लगता है कि वो हमारे जो इंडियन कोच वो लोग भी ऐसे इसी प्लेइंग कप्तान है, वो भी इसी प्लेइंग 11 से जाना चाहेंगे। हरलीन देओल को मेरे हिसाब से ड्रॉप कर देना चाहिए और यही खेलनी चाहिए फर्स्ट। और मेरा एक सजेशन है शेफाली वर्मा को कि शेफाली वर्मा को फर्स्ट 10 ओवर खेलना है। नो डाउट अटैकिंग अप्रोच रहेगा शेफाली वर्मा का, मुझे पता है, बट विकेट ईगो में आके फेंक के नहीं जाना है। हमें पारी चाहिए अटैकिंग, पर विकेट फेंक के नहीं जाना है। अगर अच्छी बॉल है उस पर आउट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, पर विकेट फेंक के जाना इज द क्राइम, वो भी सेमीफाइनल में। तो आई होप कि हम लोग अच्छा करें और सेमीफाइनल जीत जाए। और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को हम लोग सेमीफाइनल में हरा दिए तो इस बार मुझे लगता है हम लोग वर्ल्ड कप जीत सकते हैं फाइनल, क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लैंड बाहर हो रही है। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका हरा देगी, बट साउथ अफ्रीका का भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ग्रुप स्टेज में 69 या 79 में ऑल आउट हो गई थी इंग्लैंड के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आउट हो गई थी 100 कुछ पे। ओके, तो साउथ अफ्रीका अगर फाइनल में आए तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर है, हम लोग के जीतने चांस थोड़े ज़्यादा हैं। पर साउथ अफ्रीका हमारे खिलाफ बहुत अच्छा खेली है, तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, और सेमीफाइनल के बाद कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो जल्दी ही अपलोड करूं।